क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही अरे थी हाँ। यार, तो मैंने बहुत आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप हाँ, में? तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला हाँ। है कि उस बॉल को काट दे पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है एक पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो दिया, इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। और इंजमाम वो भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और हाँ, शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने वहाँ देखा है। दुनिया ने देखा देखिए है। कितना बढ़िया वो और सेब वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की खाता। जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं। जैसे मुझे याद है देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पे टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी, वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ था कि कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी समझाई कि थी वो बात। जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। ट्रू। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर कर सकते। रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल। बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया, और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं? उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की, तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो। रही थी। और अर्शदीप सिंह और इंडिया के जो फील्डर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ कोई जो छेड़खानी की है, यानी कि बॉल टेम्परिंग किया उन्होंने और चीटिंग किया है। साथ में ये भी बोला कि अंपायर्स पता नहीं मैच के दौरान सोए होते हैं, अंपायर्स को इंडिया के खिलाड़ियों पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो चीटिंग किया है। उस पर बहुत ही ज्यादा मजाक भी बना इंजमामुल हक का, और साथ में बहुत ज्यादा इनको गालियां भी मिली, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इंडिया की टीम की जीत जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए आप ऐसी घटिया बातें करते हैं। अब मोहम्मद शामी से जो है वहां पर जो है वो होस्ट ने ये सवाल पूछा कि इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के दौरान ये बोला था, और उससे पहले भी जब जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके दौरान जो है उन्होंने बोला था, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने, हसन रजा और बाकी लोगों ने, कि भाई जो है वो
इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनको एक स्पेशल जो बॉल दिया जाता है जिसमें चिप लगी हुई है और इसलिए बॉल जो है वो ज़्यादा स्विंग होता है। तो मोहम्मद शमी ने बोला कि मैंने वो बॉल्स पास रखी हुई हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा मैं उनके अगेंस्ट खेलूंगा, या अगर चैंपियन ट्रॉफी में हम जो पाकिस्तान गए तो फिर मैं ये करूंगा वो बॉल्स मैं उनको दिखाऊंगा और वहां पर बैठ के सारे लोगों को इकट्ठा करके उस बॉल को मैं दरमियान से चीरा लगाऊंगा, यानी कि चीर फाड़ के रखूंगा और फिर बीच में जो चिप लगी हुई है भाई वो मैं दिखाऊंगा, जो डिवाइस लगी हुई है कि यार ये देखें कौन सी डिवाइस है, आप मुझे ये बता दें। उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच उस मैच में आया हुआ था और मैंने वो बॉल जो है मेरे पास ही मौजूद है, मैं पाकिस्तानी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों के सामने उस बॉल को काट के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा कि देखो भाई बताओ मुझे कहां पर जो है इसमें डिवाइस लगी हुई है। इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमाम उल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमाम उल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे, इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया।